क्लीन खाओगे तो फैट लॉस होगा। कितनी बार सुना है ये, और हर बार सुन के एक अजीब सा गिल्ट फील होता है ना, क्योंकि डेफिनेशन ही नहीं पता किसी को। मेरा दोस्त बोलता है उसके लिए रोटी क्लीन है, दूसरा बोलता है भाई रोटी में कार्ब्स है वो डर्टी है, कोई कहता है घर का खाना क्लीन है, कोई कहता है सिर्फ बॉइल्ड खाना क्लीन है। भाई ये क्या सर्कस चल रहा है। और आज मैं तुम्हें सीधा सीधा बोलूँगा, ये सारे क्लीन ईटिंग का ड्रामा ये इंडियन लाइफस्टाइल में काम ही नहीं करता। और अगर तुम भी इस कन्फ्यूजन में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कंसेप्ट क्यों फेल होता है, क्यों तुम्हें गिल्ट फील होता है, और बजाय इसके क्या करना चाहिए जो एक्चुअली वर्क करे, बिना फूड को गुड या बैड बनाए। तो चलो, मेरा नाम है वेदांत एंड वेलकम टू फिट विद पांडे। देखो, क्लीन ईटिंग का आइडिया सिंपल है। प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, शुगर हटा दो, ऑयल कम करो एंड प्योर खाओ। ठीक है, ये सुनने में परफेक्ट लगता है, पर जब असली लाइफ में ट्राई करते हो ना, तब पता चलता है कि हर एक चीज लेबल लग जाता है या टैग लग जाता है। दाल क्लीन है हाँ, पर उसमें तड़का वो तो ऑयल है, तो डर्टी हो गई क्या? चावल क्लीन है, पर कितना खाना चाहिए? डिनर में दही खाना क्लीन है या नहीं? ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं और फिर ये सब सोच के तुम खाना छोड़ देते हो। फूड न्यूट्रिशन नहीं रहा, अब मॉरल जजमेंट बन गया है। और जब तुम खाने को राइट या रॉन्ग से जज करने लग जाते हो, तब गिल्ट ऑटोमेटिकली आता है, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अब इंडियन लाइफस्टाइल देखो, यहाँ फैमिली मील्स होते हैं, फेस्टिवल आते हैं, शादी में जाना पड़ता है, दोस्त के घर डिनर है। तो क्लीन ईटिंग का मॉडल क्या कहता है? मेजर करो सब कुछ, परफेक्ट रखो, चीट मील मत करो। तो क्या करते हैं, 2-3 हफ्ते फॉलो करते हो, उसके बाद दिमाग खराब हो जाता है, गिव अप कर देता है। फिर उसके बाद एक दिन बिंज ईटिंग, और फिर गिल्ट, फिर सोचते हो अब तो डाइट टूट ही गई है तो छोड़ो, और फिर वापस टू स्क्वायर वन। ये डिसिप्लिन नहीं है भाई, ये डिसीजन फटीग है। हर मील में 50 फैसला लेना पड़ता है तुम्हें, ये सस्टेनेबल नहीं है। और जब सस्टेनेबल नहीं है तो काम ही नहीं करेगा ये। डिफरेंस समझो, क्लीन ईटिंग में रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स, ये मत खाओ वो मत खाओ, रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन। शुरू में डिसिप्लिन लगता है, पर 2 महीने बाद बर्नआउट। सस्टेनेबल ईटिंग में प्रिंसिपल्स होते हैं, फ्लेक्सिबल अप्रोच, कंसिस्टेंसी पे फोकस और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। फैट लॉस का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन बॉइल्ड खाना खाओ या बॉइल्ड सब्जी खाओ, बॉइल्ड ब्रोकली खाओ, बॉइल्ड दाल खाओ। फैट लॉस का मतलब है कैलोरीज मैनेज करो, प्रोटीन खाओ, और ऐसे खाओ कि तुम रिपीट कर सको। अगर तुम्हारी डाइट रिपीट नहीं हो सकती, मतलब वो काम की ही नहीं है। चलो, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ सबसे बड़ी गलतियाँ जो तुम लोग क्लीन ईटिंग के नाम पे करते हो। पहली तो ऑयल बिल्कुल बंद। भाई ऑयल कैलोरी डेंस होता है, ये बात ठीक है, पर जीरो ऑयल खाने में ना टेस्ट मिलेगा और ना सेटिस्फेक्शन। फिर क्या होता है? क्रेविंग्स। कंट्रोल्ड ऑयल यूज करो, जीरो मत करो। 1-2 टीस्पून ठीक है हर मील में। दूसरी गलती, शुगर को तुमने भूत बना दिया है, मतलब कुछ भी मीठा खा लिया तो पाप हो जाएगा। अरे भाई, एक्सेस शुगर प्रॉब्लम है, ओकेजनल थोड़ी सी मीठी चीज नॉर्मल है। अगर हर बार गिल्ट के साथ खाओगे तो कंट्रोल कभी आएगा ही नहीं। इससे मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम रोज गुलाब जामुन खाओ, पर अगर बर्थडे पे केक खा ली तो अगले दिन गिल्ट ट्रिप पे मत जाओ, नेक्स्ट मील से नॉर्मली खाना शुरू कर दो वापस। तीसरी गलती, सिर्फ घर का खाना खाना। देखो, घर का खाना हेल्दी होता है, पर ऑटोमेटिकली उससे फैट लॉस नहीं होगा। 2 रोटी, चावल, आलू की सब्जी, दही, ये सब घर का खाना ही है ना, और क्लीन भी है। पर अगर पोर्शन ज़्यादा है तो उससे कैलोरी ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और अगर खाने में प्रोटीन नहीं है तो बैलेंस नहीं आएगा। क्लीन का मतलब कैलोरी कंट्रोल नहीं होता, ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। चौथी गलती, क्लीन ईटिंग मतलब फैट लॉस नहीं भाई। बहुत लोग प्योर खाना खाते हैं फिर भी उनका वेट कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोर्शंस बड़े हैं, प्रोटीन कम है, एक्टिविटी ज़ीरो है। नंबर्स मैटर करते हैं, कैलोरीज मैटर करते हैं। अगर तुम क्लीन खाना खा रहे हो पर कैलोरी सरप्लस में है ना, तो वेट घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा। ये सिंपल मैथ्स है। अब मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क देता हूँ जो इंडियन है, सिंपल है और काम करती है, और कोई फूड इसमें बैंड नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल, प्रोटीन को एंकर बनाओ, मतलब हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। दाल, दही, पनीर, टोफू, सोया, चना,
कुछ भी लो पर लेना ज़रूरी है। प्रोटीन के बिना डाइट स्टेबल नहीं रहती, भूख कंट्रोल नहीं होती, मसल प्रोटेक्ट नहीं होता। प्रोटीन फाउंडेशन है। दूसरा प्रिंसिपल, कार्ब कंटेक्स्ट में खाओ, कार्ब को विलन मत बनाओ। रोटी, चावल, पोहा, इडली ये सब ठीक है, पर जब पोर्शन सही है और प्रोटीन के साथ हो। कार्ब अकेला मतलब क्रेविंग्स आएंगी, कार्ब प्लस प्रोटीन मतलब एनर्जी भी मिलेगी और पेट भी भरा रहेगा, और ये दोनों साथ में बैलेंस में चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल, ऑयल कंट्रोल में रखो, एलिमिनेट मत करो। 1-2 टीस्पून ऑयल ठीक है हर मील में, ओवर यूज से बचना सीखो। टेस्टलेस खाना कोई फॉलो नहीं कर सकता लंबी रेस में, और रेस लंबी है भाई, मैराथन है ये। फोर्थ प्रिंसिपल, 80-20 अप्रोच रखो। 80 मील्स क्लीन, सिंपल, रेगुलर रखो और 20 मील फ्लेक्सिबल कर लो सोशल सिचुएशंस के लिए। इससे गिल्ट भी नहीं आता, बिंज भी नहीं होती और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है, परफेक्शन से नहीं। क्लीन ईटिंग का सबसे बड़ा नुकसान जो दिखता नहीं है वो है फूड फियर और सोशल आइसोलेशन। लोग सोचते हैं अरे एक समोसा खा लिया, अब तो डाइट टूट गई, कल से देखेंगे। भाई फिटनेस कल से नहीं होती, आज के नेक्स्ट मील से होती है, और एक समोसा ने तुम्हारी जर्नी खराब नहीं की है। ये बस तुम सब सोच कर अपना माइंडसेट शिफ्ट करते रहते हो, और हमें यही माइंडसेट शिफ्ट ठीक करना है। सच बोलूं, जो एक्चुअल फैट लॉस होता है ना, वो बोरिंग होता है, रेपिटेटिव होता है, ग्लैमरस बिल्कुल नहीं है, पर काम करता है, बॉडी को रिस्पेक्ट करता है और लाइफ के साथ फिट बैठ जाता है। क्लीन ईटिंग इंस्टाग्राम पे अच्छा लगता है, सस्टेनेबल ईटिंग रियल लाइफ में काम करती है, और तुम रियल लाइफ में जीते हो ना, इंस्टाग्राम फीड में तो नहीं। क्लीन ईटिंग एक लेबल है, हेल्दी ईटिंग प्रोसेस है। अगर तुम घर का खाना खाते हो, प्रोटीन का ध्यान रखते हो, पोर्शंस मैनेज करते हो और कंसिस्टेंट रहते हो, भाई तुम ऑलरेडी सही ट्रैक पे हो। एक्सट्रीम बनने की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंट बनो, बस इतना ही फ़र्क है एवरेज रिजल्ट और सॉलिड रिजल्ट में। और अगर तुम भी क्लीन ईटिंग के चक्कर में कंफ्यूज हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो कमेंट में रियल फूड लिखो, जिससे मुझे पता लग जाए तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। और अगर इंडियन लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिकल फिटनेस चाहिए तो प्लीज़ फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। इस वीडियो को लाइक करो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।